इसी को देखते हुए पूर्व दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के कॉमन हॉल के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों जिला के डिस्ट्रिक्ट जज मौजूद रहे। प्रोग्राम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, सरस्वती वंदना की गई। इस आयोजन में हिंदी भाषा आंदोलन को तमाम राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। इस आयोजन में कहा गया कि कड़कड़डूमा कोर्ट में जितनी भी दलीलें पेश की जाएंगी, ये जो भी वकील आर्गुमेंट करेंगे, वो सब हिंदी भाषा को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिससे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को बढ़ावा मिल सके। मैं कहता हूँ सभी न्यायालयों में जो कार्य होना चाहिए वो हिंदी में होना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और आज हिंदी दिवस के मौके पर भारतीय हिंदी जो भाषा आंदोलन है उसके तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कड़कड़डूमा कोर्ट के सभी डिस्ट्रिक्ट जज व अन्य जजों को बुलाया गया है, जिसके लिए हम ये जजों से ये अपील करना चाहते हैं कि जो कार्यप्रणाली है, जो हिंदी की जो कार्यप्रणाली है वो सभी कोर्टों में लगभग होनी चाहिए। जो वादी होता है या प्रतिवादी होता है वो अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाता है, तो हिंदी में अगर हम उसको अपनी बात को रख सकते हैं तो उसको भी एक जानकारी रहेगी कि जो मैंने अपने वकील साहब को बात बताई है वो बात मेरे ही तरीके से वहाँ तक जज साहब तक पहुँच गई है। बिल्कुल हमारा आंदोलन भी वही है। हम उसी के लिए चाहते हैं कि जो हमारे दिल्ली के जितने भी कोर्ट्स हैं और जितने भी मतलब कार्य प्रणाली है, जो भी वादी प्रतिवादी जो भी चाहता है उसी की भाषा में उसको न्याय मिले और अपनी पैरवी उस भाषा में वो कर सके। ये पीड़ित हैं जो वो न्यायालय आते हैं और अपनी पीड़ा को वकील साहब के समक्ष बताते हैं। वकील साहब न्यायालय में जाकर उनकी बात को रखते हैं, लेकिन कई बार ध्यान में आता है कि वकील साहब वो बात अंग्रेजी में रखते हैं, उनके कागज़ पे साइन अंग्रेजी के कागज़ पर होते हैं, तो वो उसको समझ में नहीं आता कि मेरी बात वकील साहब ने ठीक से रखी है कि नहीं, हमने जो हस्ताक्षर किए वो सही रखा जगह किया है कि नहीं किया। इसलिए भारतीय भाषा आंदोलन ने एक प्रारंभ किया कि न्यायालय की न्याय व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता को समझ में आनी चाहिए, न्याय के निर्णय जो हैं वो समझ में आने चाहिए। और धीरे धीरे अब ऐसा परिवर्तन दिखने लगा है कि दिल्ली के जिला न्यायालयों में भी हिंदी में कार्य प्रारंभ हुए हैं। पूर्व दिल्ली के शकरपुर में 19 साल की युवती पिछले तकरीबन 1 महीने से लापता है। लड़की का नाम आमना है और वो शकरपुर की रहने वाली है। परिजनों के मुताबिक लड़की काम पर गई थी, जिसके बाद से वो गुमशुदा है। लड़की की मां का कहना है कि जहां वो काम करती थी वहीं से वो लापता हुई है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन 1 महीने से पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है और लड़की की तलाश जारी है। यहीं से गायब हुई थी, वहाँ शकरपुर लक्ष्मी नगर से। उसी ने फोन किया था, मैं करती थी, उसके पास छोड़ के गई थी। मैं ही काम करती थी, 1 हफ्ते के लिए गई थी, पापा ख़त्म हो गया था। गाड़ी जैसे कार निकालती थी ना, वो तो तैयार हो जाती थी उसी के लेडीज़ के साथ घूमने के लिए, और कहीं नहीं जाती थी, उसी के साथ जाती थी। उस दिन क्या, जैसे गाड़ी मालकिन जाती थी कहीं तैयार होके डॉक्टर कर या कहीं, तो वो तैयार हो जाती थी, मेरे को भी लेके चलो। तो उस दिन वो क्या हुआ, डॉक्टर कन गई, उसको नहीं लेके गई, तो उसी के गाड़ी के पीछे कहाँ गई नहीं गई कोई पता नहीं चला। तो के लिए हमले किस लिए मांग रहे, फोटो क्या हुआ, तो बोला कि आमना 1 बजे से खो गई। तो हमले आपका जिम्मेदारी आपके हवाले करके गई, खो गई कैसे आपको बताना चाहिए। तो बोला मैं फ़ोन किया था लड़की को कि आमना नीचे खड़ी है, काम नहीं कर रही, बस उसके बाद फ़ोन वो काट दिया।